शास्त्रोक्त विधि से अट संस्कार किया हुआ पारद 1 किलो है। 500 ग्राम ये बर्तन में लिया है और 500 ग्राम ये बर्तन में लिया है। दोनों मिलकर 1 किलो पारद शास्त्रोक्त विधि से 68 सारित पारद लिया है। अब इसको अग्निशायी और अति राक्षसी बनाने की क्रिया करने के लिए दोनों तामसिनी के बर्तन में 500-500 ग्राम पारद रखा है। कुल 1 किलो पारद है। दोनों बर्तन में 500-500 ग्राम डाल दिया है। अब उनको सर्पगंधा का रस निकाला है 1 लीटर। इस सर्पगंधा का रस है 1 लीटर नितारा हुआ रस है। अब इसको 100 ग्राम रस से एक बर्तन में रखा हुआ पारद को खरल करना है। 100 ग्राम रस अलग निकालना है और 100 ग्राम रस से एक एक चमची डालते जाना है और पारद को खरल करते जाना है। इसी तरीके से ये बीजा बर्तन में जो पारद रखा है 500 ग्राम, इसमें भी 100 ग्राम रस अलग निकालकर एक एक चमची डालकर दोनों पारद में एक एक चमची रस डाल के 100 ग्राम रस दोनों में खरल करना है। इसमें भी 100 ग्राम रस पूरा करना है और इसमें भी 100 ग्राम रस पूरा करना है। अब उसको 100 ग्राम रस वज़न करके अलग से निकाल लेते हैं 2 बर्तन में। बाद में खरल क्रिया चालू करेंगे। निकालो, अब इसमें से 100 ग्राम रस निकालो। बस अभी ये बर्तन में 100 ग्राम रस डाल देते हैं। अब दूसरा 100 ग्राम रस करते हैं। अब दूसरा 100 ग्राम रस, 2 बर्तन में 100 ग्राम रस अलग ले लिया है। अब उनकी खरल करने की कार्यवाही शुरू करेंगे हम। एक एक चमची रस नाखो और खरल करवानुं चालू कर दो। चमची आखी भरवानी, अधूरी नहीं राखवानी। हाँ हाँ चालशे, एक कोई वांधो ना। हाँ ऊंधू राखो, बस ऊंधू राखो बरोबर। પછી 5-10 મિનિટ એમનું ઊભું રહેવું હોય તો આ ખરલના દંડા આમાં ન રાખતા હો, નકર તારે વાંકો વળી જાય વાટક્યો। હા એ નહીં, ખરલ બંધ કરો ત્યારે દંડા આની અંદર ના મૂકતા હા, નહીં તો બારો બધો એઠો જતો રહે। અરે વાત બધી આપણું પાણીમાં જાય। इसी तरीके से एक एक चमची रस डालते जाना है और खरल करते जाना है।
મારે તો જો આવું થઈ ગયું. यो था, पारा बिल्कुल दानादार बन जाएगा, कणी कणी के रूप में हो जाएगा. જો તમે જો બાપુ. હા એ તો કહ્યું હું એમાં ધ્યાન દે. તારામંડળ બની ગયું તારામંડળ. મોગલી આજમમાં નથી એવું. જો જો આમ જો આમાં એ તો કહું ગુરુદેવ. अब और डालो एक एक चमची रस. आखी भरो तो अधूरी शू काम राखो. बस. देखो कैसे दानादार पारक बन गया. अभी और छोटा छोटा दाना बन जाएगा. देखो वेद जी कैसी प्रतिक्रिया हुई. अरे बहुत बढ़िया. एकदम बढ़िया बढ़िया. एकदम छोटा छोटा टुकड़ा थवा मींडा. हाँ, दानेदार पारक बन गया. दाणेदार थवा मींडा. आम सीधું હલાવો ઊંધું નહીં. वांधो ने गमे एम हलाવો. કેમ ને गमे ते બાપુજી કહી જાય. ना, जो भी तरीके से जो भी ચલાવવાનું જોઈએ. हाँ चलाना है, घुमाना है उनको. ઘુમાના है बस. हाँ समझिए समझिए. अरे अरे अरे. આવું જ્ઞાન છે ને તોય. ગુફા બનાવવાની બધી કમ જવાનું નહીં. ધોકા ધંધુકા હોય આપણા બગીચામાં જ બધું જાત જ બનાવવાનું. નાનલાલ છે પાણી પાવાનું. નાક છીકડીનો તો અલગ પ્રયોગ થશે ને ગુરુદેવ. એ તો અલગ દેવ. અરે વાહ. આ સર્પગંધામાં કાળી સર્પગંધા આવે એવું હોય છે. કાળી સર્પગંધા આવે એવું એવું હોય છે. એ ખબર होगी शायद. હા હા. ધ્રુવ ઓર આપણે ને ધ્રુમ વેદમાં વાંચ્યું હતું ક્યાંક. કાળી સર્પગંધા ધ્રુમ વેદ આવે છે ને. हाँ तो दूसरे काले फूल वाली होगी तो ही दिखा होगा ना. हाँ हाँ. कोई भी वनस्पति जो काले फूल वाली होती है ना, એ અદ્ભુત. वो अजीब सी हो मानव जीवन के लिए बहुत अति उपयोगी होती है. बराबर. सभी रीति से औषध के रूप में भी वो अति उपयोगी होती है अच्छा अच्छा. और रासायनिक क्रियाओं में भी अति उपयोगी महत्व की होती है. बराबर.
अभी देखो बिल्कुल छोटा छोटा दाना बनता जा रहा है। छोटे बबल बबल हाँ बिल्कुल छोटा छोटा मोती समान बन गया। मोती तो वाह भाई वाह। बिल्कुल मोती समान। हाँ, ठहरो तो थोड़ी देर, देखो वाह मोती मोती दाना बन मोती गया। मोती दाना बूंद बूंद बूंद। हाँ वाह यादगारी हमारी भी ले लेना हो गुरुदेव। ओ ये आए आए मनोज भाई मारू ये राजकोट का वतनी है। सुखी जीवन है उनका और अच्छी तरह समाज में प्रभावशाली व्यक्ति भी है सभी समाजों में। राजकोट में प्रतिष्ठित मानव है। ये हमारे जीतू भाई वेद है। अनु भाई हाँ भूल गया अनु भाई अर्जुन भाई राजवेद का बेटा। हाँ अनु भाई अर्जुन भाई, जो अर्जुन भाई मोरबी स्टेट के राजवेद थे, उनका पुत्र ये अनुज भाई वेद है। बहुत पुराना उनका 3-4 पीढ़ी का वेदपना का अनुभव है, जो आज सेवा करने में यहाँ मेरी मधुली पे आए हैं। अब ये पारद जो 500 ग्राम 2 बर्तन में लिया था अलग, सर्पगंधा का रस में खरल करते करते पहले 500 ग्राम लिया है, એટલે કે 2 बर्तन में 500 ग्राम लिया था तो 1 किलो हुआ था। लेकिन बाद में 1 किलो पारद और मेरे पास अर्थ संस्कारित पड़ा था, जो शास्त्रोक्त अर्थ संस्कारित पारद था, वो भी ले लिया है। इसलिए 2 किलो पारद मैंने कुल लिया है। सर्पगंधा का रस ज़्यादा था इसलिए। इसमें खरल करके 4 घंटा खरल किया है, 1-1 चमची रस डाल के। बाद में उसको तब तक खरल में खरल करना था, तो इसी तरीके से बोतल में भर दिया और ऊपर रस दे दिया और ताप में रख दिया है। ताप में रख दिया है। अब बोतल गर्म ही रहेगी और इसी तरीके से उनको बोतल के साथ ही खरल करना है। इसी तरीके से ये हिलाते रहना है। 1 घंटे पे एक बार लेना है, तो तब तक खरल में बोतल बिल्कुल गर्म है, तो इसको इसी तरीके से हिलाते रहेंगे। बूस बंद करके, बूस अच्छी तरह बंद करके हिलाते रहना। तो एक खरल से भी अच्छा ये जुगाड़ बनाया है। बोतल में पारद और सर्पगंधा का रस दोनों डाल दिया है। ऐसा तब तक खरल में खरल करने का जुगाड़ बनाया है। इसी तरीके से बोतल में डाल के हम खरल करते हैं। ये वहाँ भी जो है वो 4 बोतल वहाँ है और 1 बोतल में यहाँ हिला रहे हैं। ये खरल हो रहा है। सबसे बढ़िया बेस्ट कोई पण पारद को तब तक खरल में कोई रस के साथ खरल करना हो तो ताप में रख कर इसी तरीके से उनको हिलाते रहो। बहुत बढ़िया जुगाड़ है ये। बाद में इसी तरीके से 4 दिन रखना है। हर दिन इसी तरीके से बोतल को, जब से बोतल गर्म होवे तो इसको हिलाते रहो। बाद में एक बार बोतल गर्म हो जाती है तो बाद में पूरा दिन बोतल गर्म ही रहती है। सभी बोतल को वारा फरती 10-10 मिनट हिलाते रहो, स्टेप बाय स्टेप। एक बोतल को 10 मिनट हिलाया तो उसको बाद में ताप में रख दो वहाँ, फिर वहाँ दूसरी बोतल लेकर इसी तरीके से हिलाते रहो 4 दिन तक। बाद में जो पारा
जो रस बचेगा पारे में बोतल के अंदर, उसको वालू का यंत्र तामचीनी के बर्तन में या तो कांच के बीकर में रखकर वालू का यंत्र में चढ़ाकर पूरा रस उड़ा डालो। और वालू का यंत्र में भी कांच की सળી से या तो लकड़ी की सળી से हिलाते रहना है। इसी तरीके से रस उड़ जाएगा तो ये पारद 1000 सेंटीग्रेड से ऊपर अग्निशायी हो जाएगा और अति राक्षसी पारद बन जाएगा। इस सर्पगंधा के रस पिलाने से पारद अति राक्षसी बनेगा और अग्निशायी 1000 सेंटीग्रेड से ऊपर अग्निशायी भी बन जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में 3-4 जगह मैंने 3-4 अलग अलग शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, जो क्रिया हमने किया है। 2 किलो पारद मैंने लिया है। बाद में ये पारद को संभाल के रख दो